हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग का बहुत बड़ा आप लोग के डिमांड के साथ हम लोग का लेकर आए हैं। आज का सबसे पहले आप लोग का बताएंगे सिलेबस कि हमारे जो सिलेबस में हमारे 12th और 10th ग्रामर जो है, ग्रामर का पोर्शन चेंज नहीं होता है। ग्रामर का पोर्शन या तो 12th हो या तो 10th हो, दोनों का ग्रामर सेक्शन जो होता है दोनों का एक होता है। इसीलिए आप लोग का भारी डिमांड के साथ हम लोग जो होता है फ्री में A to Z आप लोग का सिलेबस जो है आप लोग का कवर कराने वाले हैं। जो कि हम जो ग्रामर का सिलेबस कवर करेंगे या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो है हमारे के द्वारा इसके धर्मेंद्र सर के द्वारा कराया जाएगा। और जो कि शिशुपाल सर के तो आप लोग जानते हैं ही है, उसमें बताने का कोई तो आवश्यकता है नहीं। तो इसीलिए शिशुपाल सर जी जो हैं वो आपको हिंदी का जो बुक और इंग्लिश का बुक को कवर करेंगे। आप लोग का आशा और विश्वास थोड़ा सा दिला देते हैं कि आप लोग का जो भी सिलेबस कहीं पे अगर आप लोग का अगर मिल रहा है कहीं पे जो पेड क्लास में, उससे कई गुना बेहतर आपको यूट्यूब पर एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग का क्लियर कराया जाएगा, जिसमें कि आप हो जाएगा कंप्लीट थ्योरी तथा कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट प्रैक्टिस। और जो भी कुछ है अथी होगा उसका आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका जो है अथी भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका नोट्स जो है उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर आपको कहते हैं सिर्फ आप लोग जो है मेहनत और सिर्फ थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही हम लोग का गुरु दक्षिणा है, और कोई आप लोग से कोई डिमांड नहीं है। और यही डिमांड है आप लोग से क्या कि सिर्फ बेहतर आप लोग का पढ़ाई करें और बेहतर से बेहतर आप लोग का कर पाएँ, जिसमें कि ये 3 से 4 महीना के अंदर जो है हम लोग का आप लोग का बहुत से बहुत बेहतर आपको रिजल्ट में दिला सकें और बहुत से बहुत बेहतर हम लोग कर सकें। इसीलिए हमारी सभी टीम जो है आप लोग के प्रति बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हुए आगे आपको सिलेबस बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आप लोग का कभी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और आगे आपको आज थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं। आज उसके बाद शिशुपाल सर भी सिलेबस अपना बता देंगे, और उसके बाद हम लोग का कल से क्लास जो भी होगा एकदम रनिंग हो जाएगा। जिस प्रकार उसका 4 महीना सभी लोग मिलकर अपने जोश और जुनून के साथ जो है एक सभी को आपको दिखाना है सिर्फ 4 मंथ के लिए, ठीक है। 4 मंथ ही आपको रिजल्ट का किस प्रकार अति करेगा। जो लड़का 4 मंथ में एक कंसंट्रेशन माइंड बनाकर वो पढ़ लिया है तो उसका सिलेबस कई दोगुना जो कि नहीं पढ़ रहा है उससे बेहतर हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग से सिर्फ यही अति है, सिर्फ खाली रेगुलर क्लास लें और सिर्फ अच्छी तरह से जितना कराया जाए उतना करें। उससे फालतू इतना समझिएगा, उससे फालतू होता ही नहीं है। और जो लड़का उससे फालतू करता है या करवाता है, पता चलता है उसका सिलेबस भी सही नहीं हुआ है और रिजल्ट भी नहीं सही आता है। क्योंकि आप लोग का होता क्या है कि आपको हम कोई बाई चांस कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो नाउन पढ़ा रहे हैं तो आप लोग प्रोनाउन का क्वेश्चन बनाइएगा, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो आपको नाउन का क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं तो नाउन होगा नहीं तो प्रनाउन होगा। इसीलिए आप लोग का बेहतर यह है कि जो टीचर बोल रहा है, जितना टीचर करवा रहा है उस पर आप लोग का अमल करते हुए जो है जो कि सिलेबस है अमल करते हुए जितना टीचर बता रहा है उसको कंप्लीट करना, इससे बेहतर कुछ नहीं होता है, ठीक है। और हम आप लोग का विश्वास दिला देते हैं कि जितना हम लोग करवाएंगे अगर उससे अगर फालतू कहीं प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा और कहीं से क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, आपको 100 में 100 क्वेश्चन आपको बनेगा। इसके लिए कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये यूट्यूब पर फ्री क्लास है तो यूट्यूब की तरह पढ़ाई होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग के साथ सिर्फ खाली पैसा कमाना है तो अदर कुछ अधिक करना नहीं, सिर्फ हम लोग का सेवा की भावना है कि लड़कों के प्रति सेवा दें, जो बेहतर से बेहतर करें, हमारा नाम हो। क्योंकि आप लोग का ये भी लगेगा कि जो सक्सेस इंस्टीट्यूट है जो हमारे रिजल्ट में कुछ थोड़ा सा भी योगदान दिया है। इसीलिए थोड़ा सा नहीं बल्कि 100% हम लोग का जो सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट है आप लोग का कई से कई बेहतर आप लोग के उभर के आएगा। पर सिर्फ खाली आप भरोसा रखिएगा। आगे बता देते हैं थोड़ा सा सिलेबस, और सिलेबस जान लीजिए और कल से जो है क्लास जो है रनिंग हो जाएगा। इसके लिए कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। और हमें लोगों का रेगुलर क्लास रहेगा। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, रेगुलर क्लास अटेंड करना। रेगुलर क्लास सिर्फ यही काम है, आपको कोई कुछ नहीं है, सब कुछ आपको परोस कर दिया जाएगा, A to Z दिया जाएगा, कहीं आपको किंतु परंतु नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़ सिर्फ आप लोग से आग्रह है कि रेगुलर क्लास, सिर्फ रेगुलर क्लास कीजिएगा। रेगुलर क्लास जिस प्रकार वीडियो अपलोड होगा उस तरह जो है
मतलब क्लास बाय क्लास, ऐसा नहीं कि एक वीडियो ये देखें, दो वीडियो छोड़कर तीसरा वीडियो देखें, 3 वीडियो छोड़कर चौथा, उस प्रकार किसी प्रकार ऐसी प्रकार समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपको बताते हैं कि क्लास बाय क्लास मतलब उसके नीचे आगे बढ़ते रहना है और पूरा एकदम कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके लिए कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। और हम जो है ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर हमारे द्वारा मतलब कि धर्मेंद्र सर के द्वारा, और जो कुछ मतलब बुक है, बुक में हो जाएगा आपको हिंदी का बुक और इंग्लिश का बुक, जो कि पूरा कंप्लीट आपको शिवपाल सर जो कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मतलब और आगे आपका वीडियो भी है शिवपाल सर का, आप देख सकते हैं कितना बेहतर से बेहतर किए हैं। इसीलिए हम लोग का दोनों मिलकर अब हिंदी और इंग्लिश में इस प्रकार सोचे हैं कि कहीं पर कोई भी स्टूडेंट का मतलब दिक्कत ना हो। आगे आपको बता देते हैं सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में मतलब सबसे पहले आ जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ही आ जाता है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन न प्रीपोजिशन दूसरा में नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में ही आता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं बताकर पहले नाउन के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन अगर हिंदी में बोल दिया जाए नाउन क्या होता है, तो अगर कोई इन्वायरमेंट में जो भी हमारे कोई पर्सन दिख रहा है वो नाउन कहलाता है। और टोटल नाउन का जो भी मतलब जितना भी इससे मतलब बेहतर से बेहतर हो, जो कुछ आपको जो A to Z आपको थ्योरी दिया जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, नाउन कहाँ से आता है, किस प्रकार होता है, टोटल से टोटल आपको लोग का थ्योरी जो होता है आप लोग का अगले क्लास में मतलब स्टार्ट करेंगे। अगला क्लास में जो मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग का कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रैक्टिस, सिर्फ खाली आपको क्लास अटेंड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और आगे आ जाएगा प्रनाउन। तो प्रनाउन होता क्या है, तो प्रनाउन जो नाउन के बदले आता है, जो नाउन के बदले जो भी कुछ आएगा वो नाउन के बदले जो आएगा वह प्रनाउन कहलाएगा। क्या होगा, नाउन के बदले जो आएगा क्या कहलाएगा, प्रनाउन कहलाएगा। और प्रनाउन के बाद नीचे आ जाएगा एडजेक्टिव, और यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ एडजेक्टिव और डिग्री, एडजेक्टिव और डिग्री, डिग्री जो होता है मेन रूप से एडजेक्टिव का ही मतलब चैप्टर होता है। एडजेक्टिव खत्म होने का तत्पश्चात आप लोग का हेडिंग डलाएंगे मतलब क्या मतलब डिग्री का, डिग्री की मतलब होता है डिग्री 3 प्रकार के होता है, वो आप लोग का मतलब बता है ना, तो आप लोग का क्लियर मतलब बिल्कुल एक तरह से मतलब कराया जाएगा। डिग्री 3 प्रकार के होता है, जो कि आगे जो है एक एक मतलब अथी आप लोग का क्लियर कराया जाएगा। कहीं पर अगर आप लोग का क्लास अटेंड करके देखिएगा, कहीं आप लोग का मतलब अगर जो कुछ भी डाउट हो, अगर हम लोग का मतलब अगर कमेंट कीजिएगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा, और उस कमेंट में हम लोग बेहतर करें और आगे चलकर उस प्रकार जो भी गलती होगा या तो जो कुछ होगा हम मतलब सुधार करेंगे। इसलिए कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, आगे आप लोग का जो भी है जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। यही आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो डिग्री का ही पार्ट है, जो कि एडजेक्टिव मतलब खत्म करके डिग्री का हेडिंग डालेंगे। अब आ जाता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ये एक ऐसा मतलब चैप्टर आप लोग का देखिएगा, प्रीपोजिशन इस प्रकार आपको बताएंगे, इस प्रकार बताएंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। ये प्रीपोजिशन जो होता है, जो कुछ बोलता है कि रटने वाला चैप्टर होता है, बिल्कुल मतलब रटना नहीं है। टोटल एक से मतलब एक आपको मतलब समझाया जाएगा, जो जितना प्रीपोजिशन होगा आप लोगों को समझाया जाएगा। रटना मतलब यहाँ पे मना है, रटना कहीं भी नहीं है, सिर्फ समझ कर पढ़ना है। इसलिए जो कुछ आज जो भी हो गया है मतलब कंपटीशन हो गया है तो और अदर कुछ हो गया, बिना समझे हुए अब रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि रटना मतलब रटने से आपको मतलब कुछ क्वेश्चन बन सकता है, बताते हैं आपको कंसेप्ट पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए जो टीचर रटवा रहा है उससे गलती से भी मतलब उस क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसके मतलब आगे उसका देखिएगा, नहीं तो आगे आपका मतलब रिजल्ट में बहुत भारी मतलब आपको फर्क भी पड़ जाएगा। इसीलिए जो भी मतलब आती है समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है। आगे आपको बताया जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब ये होता है कि एक मतलब क्या होता है कंजंक्शन, कोई भी बोलता है जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन जहाँ पे रुकता है वह जंक्शन कहलाता है। क्या तो रुकना मतलब क्या, दोनों क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो कंजंक्शन के मतलब हुआ होता है कि एक पर्सन या दूसरे पर्सन, या एक वर्ब दूसरे वर्ब, या तो एक व्यक्ति दूसरे मतलब कुल मिला के बोल दिया जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन के मतलब हुआ कि जोड़ना, क्या हो जाएगा, जोड़ना, कंजंक्शन। अब आ जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो इसका डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजंक्शन का। आप आगे आपको बता दिया नंबर, नंबर, जेंडर, पर्सन, ये जो तीनों चैप्टर है, ये आपको तीनों चैप्टर के बाद जो है इंटरजेक्शन के बाद नंबर और जेंडर और पर्सन, पर्सन में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि आप लोग का आगे मतलब बताया जाएगा। अब केस हो जाएगा, केस इसी तरह होता है। आप सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो गया, क्या हो जाएगा,
सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट में होता है कि सब्जेक्ट क्या है, पहले वर्ब क्या है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट मतलब होगा, मतलब कराया जाएगा। तो जब तक सब्जेक्ट नहीं जानिएगा, वर्ब नहीं जानिएगा तो अरेंजमेंट कर नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को टोटल बता के उसके बाद आप लोग का अरेंजमेंट करवाएंगे। अब आ गया आर्टिकल। अब आर्टिकल में सबसे पहले आर्टिकल जैसे होता है ना, कोई मतलब अलग अलग बताने का तरीका होता है। मेरा तरीका देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कौन सा किस प्रकार बेहतर है। आपको बेहतर लगे तो मतलब क्लास अटेंड कीजिएगा, नहीं तो आपका मन। हमें तो मतलब 100% कह सकते हैं कि अगर क्लास मतलब अटेंड कर लिए और जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना कर लीजिएगा तो आपको इतना बताते हैं कि आप जितना भी कोई भी आपका अथी है, सबसे अगर बेहतर आपका रिजल्ट ना हो तो फिर आगे हम बताइएगा। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का मतलब अति तो करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के बिना कोई चीज़ तो संभव है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल के बाद आ जाएगा टेंस। टेंस का तो आप लोग का बचपन से ही पढ़ेंगे, टेंस सभी लोग मतलब पढ़ा हुआ रहता है। तो पढ़ा रहे हैं या नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको कोई लगेगा कि सर हम बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आपको बिल्कुल बेहतर आता है। जो भी मतलब कोई आपको डराता है कि पूरा बचपन से हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो हमको 12th में या 10वां में या तो कहीं पर समझ में आता है, नहीं आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, बशर्ते आप लोग का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाएंगे तो आगे देखिएगा किस प्रकार मतलब करवाएंगे, वो तो आप देखिएगा ही। इसीलिए डराना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना। मेहनत के सिवा, मेहनत से हम कुछ भी कोई चीज़ बदल सकते हैं। अगर मेहनत नहीं हमारे में तो कतनू से कतनू हलवा चीज़ हमको समझ नहीं आएगा। अगर हमारा मेहनत है तो अच्छे से अच्छी चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि मेहनत और लगन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ज़मीन और आसमान को मतलब पहुंचा देता है। इसीलिए आपको बताते हैं कि सिर्फ हम लोग के साथ जुड़कर मेहनत कीजिए, मेहनत आप लोग का रिजल्ट में बेहतर करवाएंगे। आगे आपको बोला गया टेंस तो हो गया, अब आ जाएगा मॉडल्स। मॉडल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको टेंस का ही पार्ट होता है मॉडल्स। तो टेंस के बाद आपको क्या बनाया जाएगा, मॉडल्स। ये सब को एक संग्रह कर जो कुछ संग्रह होता है सब हमको वॉइस में जो होता है, जो कुछ सब कुछ संग्रह है वो हमें वॉइस में एक से एक चीज़ काम में आएगा। हमको टोटल वॉइस में जो होता है नाउन भी प्रयोग होता है, प्रनाउन भी प्रयोग होता है, एडजेक्टिव भी प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन भी प्रयोग होता है, कंजंक्शन भी प्रयोग होता है, इंटरजेक्शन भी प्रयोग होता है। जितना सब लोग का मतलब जितना हम लोग अति करवाएंगे उसका सब कलेक्टिंग वर्ड जो कलेक्ट करके हमें वॉइस में सबको यूज करेंगे। इसीलिए आप लोग को बताते हैं कि शुरू से जो आप लोग का स्टार्ट करना है अंत तक। जैसे होता है ना बच्चों के पास कि अगर 2 वीडियो बहुत बड़ा मतलब जोश और जुनून से देखा और तीसरा वीडियो आते हुए उसका जोश और जुनून घट जाता है, और घट जाने के तत्पश्चात शुरू का चैप्टर समझ में आता है, लास्ट का समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये वॉइस और नारेशन जो है कोई ऐसा चैप्टर से नहीं है कि कोई ऐसा चैप्टर का नहीं है। प्रीपोजिशन भी यूज होता है, कंजंक्शन भी यूज होता है, इंटरजेक्शन भी यूज होता है, नाउन भी यूज होता है, प्रोनाउन भी यूज होता है। जितना चैप्टर सब का कलेक्ट इसीलिए जो होता है वॉइस और नारेशन जो कुछ मतलब ग्रामर के अंतिम में करवाया जाता है। इसलिए अंतिम में करवाया जाता है कि क्योंकि सबका मतलब कलेक्शन मतलब उसमें इसका काम में आता है। इसलिए नहीं आता है कि यह हार्ड चैप्टर होता है, नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। थोड़ा जानकारी सबको लेते हुए इसमें सबको मिला देंगे तो वही वॉइस और नरेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग का ऐसा नहीं कि मतलब नरेशन और वॉइस लिखा था ये बहुत बड़ा हार्ड चैप्टर है, बिल्कुल नहीं हार्ड है। थोड़ा सबसे हमको लगता है आसान है तो नरेशन और वॉइस है। क्योंकि इसलिए मतलब आज व्यक्ति विशेष को वॉइस नरेशन मतलब लगता है कठिन, क्योंकि अब डायरेक्ट आप वॉइस और नरेशन पढ़ लीजिएगा तो वॉइस नरेशन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है पता ही नहीं चलेगा। आपको कहाँ से कौन बात कनेक्टिंग करना है, कहाँ पे हमको डायरेक्ट बनाना है, कहाँ हमको इनडायरेक्ट बनाना है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप बोलते हैं आपको कि शुरू से जिस टाइम से मतलब पार्ट ऑफ स्पीड पढ़ेंगे जितना मतलब एनर्जी के साथ, उतना ही एनर्जी के साथ आपको नरेशन और वॉइस तक मतलब पढ़ते जाना है। आज के मतलब अथी में हो गया कि इंग्लिश एक ऐसा मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया कि इसके बिना आपको कोई, नहीं तो आप वो अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी अच्छा स्टोरी पढ़ सकते हैं। आप देखेगा बेहतर से बेहतर बुक जो आता है वो इंग्लिश में आता है। इसलिए इंग्लिश का ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप लोग का बेहतर से बेहतर कहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको कोई भी कहीं भी कौनो सा फील्ड है तो आपको इंग्लिश का जानकारी है तो आपको बेहतर से बेहतर बुक पढ़ने का मौका मिल जाएगा, बेहतर से बेहतर चीज़ समझने का मौका मिल जाएगा, बेहतर से बेहतर आदमी से बोलने का मौका मिल जाएगा, बेहतर से बेहतर चीज़ को सब मतलब इससे बेहतर मतलब कहीं भी कुछ कर सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा